छीन नहीं सकता, लेकिन हम खुद ही उद्घाटित ना करें तो, स्वयं ही अपनी शक्ति को छुपाए बैठे रहें तो छीन नहीं सकता। एक धनवान सेठ के यहाँ पैसा है, चोर नहीं ले जा रहा है, लेकिन वो स्वयं ही उपभोग नहीं कर रहा, उपयोग नहीं कर रहा है, तो धन क्या करेगा? धन ने ताला लगा के रख दिया है, अब वो क्या करेगा? धन उसको उपयोग ही नहीं करना, कोई छीन भी नहीं रहा है। तो ऐसे ही आत्मा की शक्ति कोई छीन नहीं सकता, लेकिन हम उसका उपयोग भी तो नहीं कर पा रहे। और उपयोग करने में हमारे दो कारण हैं, हमें किया हुआ अतीत का अपराध, और वर्तमान में हमारा इतना पुरुषार्थ नहीं है। जितना पुरुषार्थ आप पाप के लिए करते हो, इतना पुरुषार्थ यदि धर्म के लिए करो तो तुम धर्मात्मा बन जाओगे, जैसे पाप के लिए। आप खुद देख लीजिए, आप संसार के लिए आपका सुबह से शाम तक कितना पुरुषार्थ है, कितना सोच है, कितना चिंतन करते हो। मान लो आपको सपोज करो व्यापार है, अब उसके संबंध में कितना सोच रहे हो, कैसे व्यापार करना, कैसे चलाना, नौकरों को कितने लगाना है, कितने बजे खोलना, कहाँ से माल लेना, ये सारा तुम्हारे दिमाग चलता है कि नहीं? चलता है। किसी भी चीज में, संसार के हर कार्य में तुम जितनी मेहनत करते हो वो भाग्य से नहीं मिलता। रोटी भी तुम्हें भाग्य से नहीं मिल रही है, उसके लिए तुम्हें कितने टेंशन करना पड़ते हैं तो आप लोग जानते हो। जो पैसा तुम्हारे पास आ रहा है भाग्य से नहीं आ रहा, कोई खजाना रखा हो, भाग्य से चक्रवर्ती के पास आता है, अक्षय निधियाँ। पंचम काल में किसी के पास भाग्य से पैसा नहीं आता, उनको भी पुरुषार्थ करना पड़ता, दिन रात मेहनत करते, मन भी उसी में, टेंशन भी उसी में। ये बड़े आदमी ऐसे ही नहीं पैसा कमाते हैं, इनकी नींद हराम होती है। बड़े आदमी जितने सबसे ज़्यादा नींद की गोलियां खा के सोते हैं। तो नींद की गोलियां क्यों खाना पड़ रही हैं? क्योंकि सारा टेंशन किसका है उनको? जिसका जितना बड़ा व्यापार होगा उतना ही वो ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अमेरिका में नींद की गोलियां बिकती हैं, सबसे ज़्यादा अमेरिका में 90% लोग वहाँ नींद की गोली खा के सोते हैं, नींद की दवाई। सहज नींद आती नहीं, क्यों? उनके 24 घंटे के टेंशन इतने हैं, इतने बड़े व्यापार हैं, उसी में वो अपना टेंशन घुमाते हैं। जितना टेंशन एक संसारी प्राणी पुरुषार्थ एक पाप के लिए करता है, उसका 10वां हिस्सा भी धर्म के लिए करे तो वो धर्मात्मा बन जाएगा। आप पढ़ाई को देख लीजिए, जितनी पढ़ाई के लिए आपका बच्चा 16 साल पढ़ता है, कितना पढ़ता है? स्कूल में 8 घंटे, कोचिंग, घर पे होमवर्क, कितना पढ़ता है? तब वो 16 साल में किसी एक विषय का मास्टर बन पाता है। उतनी पढ़ाई यदि धर्म की वो 16 साल करे तो वो जगत का बहुत बड़ा पंडित बन जाएगा, लेकिन नहीं करता। तो ये सारी की सारी कमियां हमारी रुचि की, हमारे प्रमाद भाव की रहती हैं, इसलिए ऐसा होता है।